नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 19। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव भी हमें दिया कीजिए ताकि हम उनके अनुकूल अपनी वीडियो में बदलाव कर सकें और अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कथा। कंस की आज्ञा से अक्रूर जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप भर रखा था और अपनी टाप से पृथ्वी को खोदता हुआ, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ शीघ्रता से गोपों के पास आ गया। उसके हींसने के शब्द से अर्थात उसके हिनहिनाने के शब्द से मस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गई। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं, इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और यह हमारा कर भी क्या लेगा? यह तो जोर जोर से हिनहिना कर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए और दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ के खंडों की तरह छिन्न भिन्न हो गए और धरती पर गिर गए। इधर श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक अपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, गंभीर बीमारी बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए और उसके मुख से झाग और रक्त निकलने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े अलग अलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़ों में बंटकर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट ही नहीं हुई थी। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से सभी गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेरकर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय देव ऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केशी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा भारी कलेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश में देखता था तब उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने केशी नामक दुष्टात्मा दैत्य का वध करके
बहुत बड़ा काम किया है। अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। हे धरणीधर उग्रसेन कुमार, कंस जब अपने अनुचर सहित मारा जाएगा उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आप देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुंह देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल समान नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांग का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुतगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, अव्यय, भूतों में स्थित व्यापी परमात्मा, वे आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग्य शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह आदि अवतार धारण किए, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश ब्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतरित होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता पुत्र सहित भ्राता माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हों। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे मन में कुछ इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौवें दुही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथों में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदु नंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद काठी ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे लग रहे थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल के समान प्रसन्नता से खिल उठा। पूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं।
यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बना देंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्य राज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अतः वे भक्ति से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वर के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में मैं जाता हूँ। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन कर दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने भी उनसे वार्तालाप किया और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। एक दूसरे को प्रणाम आदि के बाद अक्रूर जी ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें सुना दी। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सब बातें तो मुझे ज्ञात है, इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूँगा। अक्रूर जी, आप अन्यथा विचार मत करें, कंस को अब मारा गया ही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूँगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचर सहित कंस को मार डालूंगा। इसके बाद गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर जी श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सो गए। सवेरा होने पर महाबली बलराम और श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए थे। चिंता से वे इतनी दुर्बल हो गई थी कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर नीचे गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं, वहां जाकर भी इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे भला? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब उनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गांव की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों की ओर भला उनका झुकाव कैसे हो पाएगा? हाय, श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम सब गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं, उनकी गति में लालित्य है, वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं, इसीलिए ये भला हम सीधी सादी गोपियों के पास क्यों आने लगे? यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं और क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दे दिया है। क्या इस हृदय को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नैनांद गोविंद को कहीं ले जाता है? गोविंद भी आज देखो कितने निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर जा रहे हैं। अरे जल्दी से इन्हें रोको, देर मत करो। ये क्या कहती हो? गुरुजनों के साथ हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं, अब यह गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, यह नंद बाबा आदि भी जाने को तैयार हैं, कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं कर रहा। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र
रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे वे लोग धन्य हैं। जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज मथुरा की युवतियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। और आज मथुरा की उन भाग्यशाली युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देख लिया है जो अपने विशाल और कमनीय से श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी तो आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों-ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों-त्यों ही हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर जी का हृदय बहुत ही क्रूर, वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। उसे हम जैसी दुखी स्त्रियों पर भला कब से दया आने लगी। अरे वो देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। हाय, अब तो वह धूल भी दिखाई नहीं देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम जी सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग कर दिया, अर्थात वहां से चले गए। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, इसीलिए बलराम जी, अक्रूर जी और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर जी ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। उसके बाद वे परब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्र फनों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गोर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेर कर उनकी स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित पद्माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्ण आभूषण धारण किए मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, जो सजल मेघ के समान किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुध से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युत माला से विभूषित मेघ की तरह उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबल और मस्तक पर मुकुट दैदीप्यमान था। उनके कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम कर रहे थे। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम जी और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वे सोचने लगे कि ये दोनों भाई इतनी जल्दी यहाँ पानी के अंदर कैसे आ गए। अक्रूर जी ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने तो उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया था, यानी कि स्थिर कर दिया था। वे कुछ बोल ही नहीं पाए। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां क्या देखते हैं कि वहां तो बलराम और श्री कृष्ण पहले की तरह रथ में बैठे हुए हैं। तब उन्होंने एक बार फिर से जल में डुबकी लगाई। भीतर वही पहले जैसा दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। फिर वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने जो स्तुति भगवान की उसे आप सभी को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब तक उसका इंतजार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।